ओम शांति। आज 28 जनवरी 2024 के दिन बाबा ने हमें अव्यक्त मुरली 28 नवंबर 1997 की रिवाइज करवाई और इस अंतिम समय में कैसे हम सेवा करें तो बाबा विशेष युक्ति भी बताते, कौन सी स्थिति में सेवा करें वो तरीका भी बताते। तो रूहानी पर्सनालिटी के द्वारा नज़र से निहाल करना है। कैसे करना है? तो सबसे पहले आज बाप दादा हमें किस स्वरूप से देख रहे हैं, जो कल्प के बाद फिर से मिले हैं। ऐसे हम लाडले सिकिलदे बच्चे जो व्यक्त रूप में रूहानी अलौकिक मिलन मनाते हैं, जो हमारे स्नेह का साकार स्वरूप है, तो ऐसे हम अनुभव करें। और बाप दादा तो सदा हम बच्चों को देखते ही रहते हैं, हमारे चित्र को भी तो चरित्र को भी, कि अलौकिक चित्र देखते हैं हमारा, और आज हमारी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। और बाबा को हम बच्चों की श्रेष्ठ, जो सबसे बड़े से बड़ी रूहानी पर्सनालिटी है, जो मस्तक से दिखाई देती है, उसको देखकर खुशी होती है, जो सारे कल्प में किसी और की ऐसी पर्सनालिटी नहीं हो सकती, क्योंकि बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप परम आत्मा है। तो कैसी है ये पर्सनालिटी, जिसमें स्वप्न या संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी है। ऐसी पवित्रता जो चेहरे और चलन में दिखाई देती है रूहानियत के स्वरूप से, और सदा अविनाशी सुख शांति के खजानों से भरपूर है। ऐसी पर्सनालिटी जो कोई लूट नहीं सकता, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जो अखुट है, अखंड है। अब पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी हम सभी की है, परंतु नंबरवार है, पर फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो ऐसे बाबा एहसास कराते कि क्या हम अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हैं? क्या हमें ऐसी खुशी होती है देखकर? फिर और बाबा हमें एहसास कराते हमारी पर्सनालिटी का, कि कितने भी जो बड़े बड़े खजानों से संपन्न आत्माएं अरब खरबपति भी हैं, वो भी हमारे आगे कुछ नहीं, क्योंकि वे आत्माएं भी अविनाशी सुख शांति के लिए भटकती हैं, उन खजानों से खाली हैं। तो बाप दादा हम बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता का दिल का गीत गाते हैं, जिसे हम कब सुन सकते हैं? जब हम उसके दिल से जुड़े रहें, सिर्फ कान से नहीं सुन सकते। तो सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी, कि अगर हमें ऐसी पर्सनैलिटी अनुभव होती है, तो ये पर्सनैलिटी इमर्ज रहेगी स्मृति में, दिखाई भी देगी, अनुभव भी होगी, खुद को भी तो दूसरों को भी। कैसे होगी? हमारे नयन के द्वारा, हमारे चेहरे चलन के द्वारा, संकल्प के द्वारा, संबंध के द्वारा, क्योंकि सभी में प्रसन्नता भर जाएगी, अर्थात सदा प्रसन्नचित होंगे। क्योंकि संपूर्ण पवित्रता क्या है? जब हम सदा प्रसन्न हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें वो प्रसन्नता नहीं हो। तो ऐसी प्रसन्नता कभी छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। ऐसी पर्सनैलिटी जब हमारी हो, तो कोई भी अशांत या कोई परेशान आत्मा भी आए, तो हमारी प्रसन्नता की नज़र से ही वो प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे हम बाप समान नज़र से निहाल करने वाले बन जाएंगे। और अभी समय के अनुसार इसी सेवा की ज़रूरत है, जहाँ 7 दिन का कोर्स नहीं हो सकेगा, पर एक नज़र से ही प्रसन्नचित हो जाए सामने वाली आत्मा, और उसके दिल की आश हमारे द्वारा पूर्ण हो जाए। तो यही सेवा है न्यारी और प्यारी की, फास्ट सेवा, जिससे 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाती। तो चेकिंग करनी है, क्या हम प्रसन्न रहते हैं? जितना परसेंटेज में अंदर में प्रसन्नता है, उतना परसेंटेज कहेंगे प्योरिटी की पर्सनालिटी है। फिर अगर अंदर प्रश्न चलते हैं, कन्फ्यूजन रहती है, किसी भी प्रकार से क्यों क्या चलता है,
तो चलन भी वैसी नहीं होगी और चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं रहेगी। तो ऐसे हर सेकंड प्रसन्न चित्त की पर्सनैलिटी के द्वारा हमें पूरे कल्प वृक्ष की सेवा करनी है, फिर और कोई पुरुषार्थ नहीं। जैसे बाबा अव्यक्त वतन में बैठे हुए एक स्थान पर ही चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं, तो ऐसे ही बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि अगर हम इधर उधर ज़्यादा नहीं जा सकते तो एक स्थान पर बैठे हुए ही बेहद की सेवा में खुद को बिजी करना है। मन से चक्कर तो लगा सकते हैं, इसमें फॉलो फादर करना है, क्योंकि हमें बेहद में सकाश देना है। उससे होगा क्या, हमारे अंदर बेहद का वैराग्य खुद ही आएगा। कोई प्रोग्राम से हुआ वैराग्य वो नहीं जो सदा होगा। हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। नज़दीक वाली आत्माओं को भी ऑटोमेटिक सकाश मिलता रहेगा। वायुमंडल ऑटोमेटिक बन जाएगा। समस्या सहज ही भाग जाएगी। ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो हमें बस एक काम करना है, प्रसन्न चित्त रहकर विश्व की चारों ओर से सभी आत्माओं को सकाश देना है। बेहद में देना है, हदों में नहीं, किसी एक जगह को नहीं, पर पूरे विश्व को। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कोर्स तो पीछे करवाया बच्चों को, पर उनकी सूरत और सीरत की पर्सनैलिटी से ही आकर्षित हो गए, ब्राह्मण बन गए, फिदा हो गए और सेवा का वरदान मिला तो सेवा में भी लग गए। सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ दादियों को कि हम कोई सहन कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जीवन ऐसा था जो सहज रूप से सब कुछ स्वीकार कर लिया। तो ऐसे अभी हमें क्या करना है, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जो हम हैं, कि बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करना है सर्व आत्माओं को। ऐसी नज़र जिसमें ब्रह्मा बाबा दिखे तो फॉलो फादर करना है, क्योंकि उस समय जो जादू हुआ उसमें ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ भी था। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा समाये हुए थे, उनका कमाल भी था। तो ऐसे हमें भी अनुभव करना है बाप दादा को अपने अंदर समाते हुए। फिर जैसे तना होता है वो मजबूत होता है और उस पर ही सारा आधार होता है, उससे ही सब शाखाएं निकलती है, तो उससे सभी को सकाश पहुंचती है। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है सकाश देने की सेवा, जो निरंतर रात दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई तबीयत की बात या समय की बात नहीं, ना कोई खर्चे की बात। तो बाबा ब्रह्मा बाबा को हमारे सामने रखते कि जैसे वो रात को भी आँख खुलती थी तो बेहद की सकाश देने की सेवा करते थे, ऐसे हमें फॉलो करना है। फिर जड़ों में बैठकर देखें, जो सूक्ष्म में सर्व को शक्ति या सकाश देते हैं। तना तो प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। तो इस समय जैसे दादियाँ एडवांस पार्टी के रूप से भी शक्ति दे रही हैं पूरे वृक्ष को, और दीदियाँ वो भी पूरे विश्व को सकाश दे रहे हैं, तो हमें ऐसे फॉलो करना है। जितना हम सकाश देते हैं, चाहे वाणी की सेवा कोई और कर रहा है, तो इससे डबल काम हो जाता है। 9 लाख सहज तैयार हो जाते हैं। और हमें तो बेहद में विश्व को सकाश देना है, क्योंकि स्टेट के नहीं विश्व का राजा बनना है। तो ऐसे जब मनसा और कर्मणा दोनों जुड़ते हैं तो डबल सेवा हो जाती है। और जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उसे दूसरे का ब्लड चढ़ाया जाता है या शक्तिशाली इंजेक्शन दिया जाता है। तो ऐसे ही इस समय जो अंत में आने वाली आत्माएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर स्वरूप से आएंगी। तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो शक्ति है, गुण है, समर्थी है, उसका सहयोग देना है दाता स्वरूप में। जैसे O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, वो सभी को देने वाला होता है। तो ऐसे ही हमें सबके लिए दाता बनना है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, दुआएं मिलेंगी। तो दुआओं के रॉकेट से हमारी स्थिति उड़ता स्वरूप में होगी, जो लिफ्ट से भी तेज़ है।
और फिर हमें पुरुषार्थ की मेहनत में समय नहीं देना होगा। संगम युग के प्रारब्ध का हम अनुभव कर पाएंगे। बस इसमें अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं, नेचुरल हो जाए अभ्यास के द्वारा। तो दुआएं लेना भी है और दुआएं देना भी है, अर्थात खुद भी प्रसन्न रहना है और दूसरों को भी प्रसन्न करना है। जितना हम दुआएं लेते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, और दुआएं देते हैं तो दूसरी आत्माओं को वो वाइब्रेशंस जाती हैं। तो ये सीखना भी है और सिखाना भी है कि कैसे दुआएं ली जाएं और दी जाएं। तो कैसा भी कमज़ोर या वशीभूत आत्मा हो, हमारी दिल से हर आत्मा के प्रति और हर समय दुआएं निकलती रहें। किसी भी एक आत्मा के लिए गलानी या फीलिंग की भावना नहीं। सभी अच्छे हैं, सबका कल्याण हो, हर एक के लिए भाव हो कि इसकी भी बुद्धि शांत हो। तो जब तक हम दुआएं देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? क्योंकि जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। तो इसमें याद क्या रखना है? जो हम सहज दुआएं दे पाएं। तो ब्रह्मा बाबा का स्लोगन याद रहे कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो हमें करना है, दूसरे को नहीं देखना। और जगत माँ का भी स्लोगन याद रहे कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम तो बस निमित्त हैं और बस निमित्त होकर चल रहे हैं। तो ये दोनों स्लोगन्स इमर्ज रूप में दिखाई दे, सिर्फ बुद्धि में है वो नहीं, बाबा अंडरलाइन कराते, हमारे कर्म में दिखे। तो बार बार परिस्थितियों में जितना हम यूज़ करेंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगा। तो कोई कुछ भी करता है, हमें क्या देखना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है। तो अपनी एक्टिंग के ऊपर ध्यान रखना है, दूसरे की एक्ट नहीं देखनी। और इस समय तो वाणी कम काम करती है, दिल का हम सहयोग जितना देते, दिल के वाइब्रेशंस देते, वो बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए बाबा हमें ड्रिल कराते और हम अनुभव करें 1 मिनट में एकदम मन से, तन से साइलेंस को इमर्ज करना है। फिर बाबा हमें और युक्ति देते वरदान के द्वारा कि कोई भी सेवा ऐसी है जिसमें हमें लगता है डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम खुश नहीं हैं या दूसरे खुश नहीं हैं, तो चेकिंग करनी है उसी समय कि कोई ना कोई स्वार्थ है, अर्थात हमारी खुद की कोई इच्छा है कि मैं ऐसा चाहता हूँ या मैं ऐसा चाहती हूँ, वो पूरा नहीं होता है। तो या तो हम खुद अप्रसन्न होते या दूसरे होते। तो इसलिए अटेंशन रखना है कि सेवा हमें उमंग उत्साह से बहुत करनी है, पर कोई भी बोझ नहीं रखना है, कोई भी स्वार्थ नहीं रखना है, सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करनी है, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अब ये कैसे हो? तो अव्यक्त मास में बाबा ने होमवर्क के द्वारा हमें समझाया है कि याद रहे करन करावनहार, कराने वाला तो बाप है, हम तो निमित्त करनहार हैं। जब ये याद रहेगा तो कोई भी प्रकार का मैंपन या मेरी इच्छा वो बीच में नहीं आएगी। और जितनी ये स्मृति होगी तो हम कर्तापन के भान से परे हो जाएंगे, न्यारे और प्यारे। फिर सारा बोझ भी बाप के आगे समर्पित कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना है? अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण करने हैं। इसी से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाएगी। तो हल्के होकर बाबा को अर्पित कर और निमित्त स्वरूप से सेवा करनी है, तो हर सेवा सहज हो जाएगी। और फिर बाबा सेवा के लिए ही हमें स्लोगन भी देते कि शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से हम नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो श्रेष्ठ स्मृतियों के द्वारा, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा हमें नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलना है। फिर हम अंत में खुद की चेकिंग करें रोज़ कि जो हमने सेवा की क्या रूहानी पर्सनैलिटी से की। तो कैसे चेक करेंगे? नॉलेज का दर्पण सामने रखना है, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा।
क्योंकि पर्सनैलिटी की निशानी क्या है? प्रसन्न चित्त। तो चाहे हम लौकिक सेवा कर रहे हैं या अलौकिक सेवा कर रहे हैं, जितना परसेंटेज में हम प्रसन्न हैं, उतनी ही रूहानी पर्सनैलिटी हमारी है और फिर उतना ही जमा भी होगा। तो ऐसे हमें फास्ट सेवा करनी है अपनी श्रेष्ठ पवित्रता की पर्सनैलिटी के द्वारा। अच्छा, ओम शांति।